अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल के ज़माने के हिसाब से बदलती हुई खुराक से बच्चे की डेवलपमेंट यानी बच्चे की पैदाइश होना भी काफ़ी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि अमूमन प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ ही ऐसी उम्दा यानी बहुत ही लजीज खुराकें होती हैं जिनको अगर अपनी डाइट में इस्तेमाल किया जाए, जिससे न सिर्फ बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो सकती है बल्कि आप एक हेल्थी बेबी भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन आजकल की हमारी खुराक इस तरह से बहुत ही गलत हो चुकी है जो कि पूरी तरह से माँ को भी कमजोर बनाती है, बल्कि बच्चा भी कमजोर ही पैदा होता है। और ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज्यादा हार्मोन्स भी चेंज होती रहती हैं और ऐसी सूरत हाल में खासतौर पर खाने में की जाने वाली गलतियों के दौरान ही कई तरह की हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर जब ख़वातीन अपनी डाइट का सही इस्तेमाल नहीं करते तो इस तरह से इन्हें खून की कमी, बच्चे का कमजोर पैदा होना और हाई ब्लड प्रेशर का होना और ज्यादा कब्ज रहना और ज्यादा थकावट होने के साथ साथ एनर्जी की कमी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन प्रेगनेंसी ख़वातीन के लिए कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान खाने से वो न सिर्फ अपने आप को हेल्थी रख सकती हैं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बेबी भी पैदा कर सकती हैं। तो आइए जान लेते हैं पहले हेल्थी फूड्स के बारे में जो कि ख़वातीन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रख सकती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है प्रोटीन। खासतौर पर माँ बनने वाली ख़वातीन के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ और हेल्थी नशोनुमा के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड की लंबी चेन से मिलकर बनी होती है और ये बॉडी के हर एक सेल का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पर आप मीट, मूंगफली, दूध और मछली का ज्यादा इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी यानी माँ के लिए 75 to 100 मिलीग्राम से लेकर यानी 100 मिलीग्राम तक प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन एक आम बॉडी के लिए तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इसलिए खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन का इस्तेमाल करना इंतहाई जरूरी है। ये न सिर्फ बच्चे को हेल्थी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है बल्कि माँ को भी यानी माँ की बॉडी को काफी स्ट्रॉन्ग रखती है। और कोकोनट वाटर, नाले पानी माँ बनने वाली ख़वातीन के बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को सीने की जलन और ज्यादा इस तरह की बीमारियों से बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, यानी पानी की कमी और यूरिन से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होने वाले और हाई बीपी से परेशान रहना पड़ता है। लेकिन प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करने से इन सारे मसलों से निजात हासिल की जा सकती है। और ड्राई फ्रूट में ज्यादा कैलोरीज, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि माँ की बॉडी में पैदा होने वाली कमजोरी को दूर करती हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट्स में खजूर, अखरोट, पिस्ता, बादाम और काजू को शामिल करें ताकि जिस्म में जरूरी कुदरती अज्जा का निजाम कायम रह सके। और पोमीग्रेनेट, अक्सर जब भी खुराक में लापरवाही का सामना किया जाए तो इसकी वजह से बॉडी में खून की कमी का सामना प्रेगनेंसी में ही होता है, लेकिन वाहिद अनार एक ऐसा फल है जिससे इस कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर रोजाना गाजर का जूस पिया जाए तो ये भी खून की कमी को पूरा करने के लिए नहायत ही मुफीद है। और नाज़रीन, अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी फूड्स यानी डाइट्स हैं जिनसे आपने यानी प्रेगनेंसी ख़वातीन ने बचना है। तो प्रेगनेंसी ख़वातीन को चाहिए कि ज्यादातर बाहर के खानों और तली हुई चीजों से परहेज करें, यानी जंक फूड से बचे रहने के लिए माँ और बच्चों के लिए दोनों के लिए नहायत ही मुफीद हैं। और ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्जियां आपके जिस्म में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए आप फास्ट फूड यानी जंक फूड की बजाय ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, यही तक थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।